चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रिहा, मुकदमे से डिस्चार्ज, मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन के सहाफ़ी से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांगी, बाकी किसी बयान पर माजरत नहीं की। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं पीटीआई फौज से बात करने के लिए मर रही है। सेनेट में नासिबा अल्फाज के इस्तेमाल पर फलकनाज 2 दिन के लिए मुअत्तल। सरबराह काफली चौधरी शुजात कहते हैं सियासत नफरत, बदतमीजी और मुनाफकत की वजह से गाली बन गई है। मुखालिफिन को गलत नामों से पुकारना हमारी रिवायात कभी नहीं रही। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। पीटीआई की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अली मोहम्मद खान की जज्बाती तकरीर। कहा पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जमहूरियत का नामाई है। ये जमहूरियत पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला है, आईन पर हमला है। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गई। नकाबपोश हमारे भाइयों को उठा कर ले गए। तहकीकात की जाए वो नकाबपोश कौन थे, जहां जहां से हुक्म आया उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। उधर सेनेट में शिबले फराज की भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कल पार्लियामेंट से हमारे अरकान को उठाकर ईमान के तकद्दुस को पामाल किया गया। पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई। इजाजत के बावजूद रुकावटें लगाई गई, फिर भी लाखों का मजमा था। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई हैं। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? सर, ये दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता है, उसके बाद फिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ता है। इख्तलाफ राय का किसको हक नहीं है? बिल्कुल हक है, लेकिन इख्तलाफ राय इस तरह नहीं होता जो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मैं हूं तो पाकिस्तान है। किसे कहानियां जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया जाता था, जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा? क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नहीं किया जा सकता है? कोई पंजाब और हमलावर होने का कहे तो क्या नतीजा निकलेगा? ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब। कहा जलसों में अवाम ना आए तो ये मतलब नहीं मुल्क की सालमियत पर हमला करें। 13 दिन रह गए, इंतजार कर रहे हैं लश्कर लेकर आए। पख्तूनों पर किसी की इजारादारी नहीं, ये सियासत है, रंगबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। राना तनवीर ने कहा अली मोहम्मद जितने चीखे हैं, अपने बानी को समझाया होता तो हालात ये ना होते। जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया गया उस वक्त कोई बात नहीं करता था। इख्तिलाफ राय ये नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। अभी भी वक्त है अपनी सोच, रवैये और नजरिए पर नजरसानी करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। केपी में रोज धमाके हो रहे हैं, वज़ीर आला को फिक्र नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कई घंटे बाद पेशावर पहुंच गए। भाई फैसल अमीन के मुताबिक अली अमीन से राब्ता बहाल हो गया। वो तवील और थका देने वाली मीटिंग्स के बाद पेशावर आ गए। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता शब अपनी गुमशुदगी से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से पैदा सूरत हाल पर गौर किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती की जंग जारी रखेंगे। उधर पीटीआई कारकुनान का केपीए असम्बली के बाहर एहतजाज। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
तहरीक इंसाफ ने 9 सितंबर को स्याह दिन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं नकाब पोश हमारे कई रहनुमाओं को साथ ले गए। 9 मई बहाना था, निशाना बानी PTI थे, आपने तोहमतें लगाई, जेलों में डाला। जलसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। हम मोटरसाइकिल पर जलसे में पहुंचे। सलमान अकरम राजा ने कहा वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान आवाम की आवाज़ है। अली अमीन गंडापुर के बयान की तौसीक करते हैं। तमाम सहाफ़ी काबिल इज़्ज़त हैं मगर कुछ सहाफ़ी काली भेड़े हैं। अली अमीन ने ख़वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ लहजा नहीं रखा। एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। बानी PTI के अडाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बोले अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अली अमीन के बयान पर मुआफ़ी मांगने वाले बुज़दिल हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर बानी PTI ने कहा फैसल वावडा किन का तर्जुमान है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। यहाँ अरेस्ट की कंडेम की बात नहीं हो रही। अरेस्ट अगर पार्लियामेंट में हुआ है हम कंडेम करते, लेकिन तब करते ना जब आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, आप मुल्क में आग लगाने की बात ना करते। हम आपसे पहले खड़े होते, आपको बचाने के लिए खड़े होते। PTI फौज से बात करने के लिए मर रही है, अंदर खाने लेटे हुए हैं, माफिया भी मांगते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की सेनेट में धुआंधार तकरीर। कहा कल तक ये नैब तरमीम के खिलाफ थे, आज रिलीफ ले लिया। आपने अपनी सियासत के लिए सहाफ़ी अरशद शरीफ को मरवा दिया। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फलक नाज के नाज़िब अल्फाज चेयरमैन सेनेट ने 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, हम सब उसके कायल हैं। और रेस्ट अश्योर कि जहाँ पे ज़्यादती हुई हम अपनी गलती भी मानेंगे, उसकी दुरुस्तगी भी करेंगे, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है जो हम कर रहे हैं। आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और ख़वातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें। ना कल के वाक़े से मुल्क को फायदा हुआ है और ना इतवार वाली तकरीर से और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन यकसबान। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कल पार्लियामेंट और आइन की बेइज्जती की गई। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। जो पार्लियामेंट में हुआ ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इम्तिहान है। सैयद नवीद क़मर ने कहा पार्लियामेंट पर हमले जैसी कार्रवाइयों का साथ नहीं देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की भी कल के वाक़े की शदीद मज़म्मत, स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की क्या वो जमहूरी थी? PTI के पास मकबूलियत है तो उसे गालियाँ देने के लिए इस्तेमाल न करें। JUIF की खातून रुकन शाहिदा अख्तर ने कहा हाउस की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अगर ज़्यादती हुई तो गलती मानेंगे, दुरुस्तगी भी करेंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। सिंध असम्बली में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मज़म्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया अली अमीन ने खवातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल की। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इदारे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कसूर अली अमीन का नहीं, उन्हें ट्रेनिंग देने वाली जमात के सरबराह का है। इस तंजीम में गाली देने पर ओहदे मिलते हैं। इनकी आधी क़यादत मुआफ़िया मांगती फिर रही है। जेल में बैठे शख्स ने अली अमीन की हिमायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया के अफसर को हब्स से बेजा में रखने की दफ़ात भी शामिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफ़ात शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया, मुकदमे से डिस्चार्ज। शेब शाहीन का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद, जेल भेज दिया गया। शेख वकास, शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी अदालत में पेश।
इनसे वो रिपोर्ट तो मांगे कि जहां जहां फेक वीडियो अपलोड हुई, बंदे को पकड़ना तो बात की बात है, वो तो इनके पास की बात नहीं। वो सारे दहशतगर्द जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे परसों, और ये वहां पे इनको तब भी नजर नहीं आया। तो वो जो अकाउंट्स जिन्होंने ये अपलोड किया, क्या कितने % अकाउंट से ये उसको जो है वो डिलीट करा सके? कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शरपसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए हैं। केपी हाउस दहशत गर्दों का गढ़ बन चुका। वज़ीर आला केपी ने दहशत गर्दों वाली ज़बान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी ज़बान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो केस की समाअत। FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 18 सितंबर तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के स्पुर्द कर दिया। महमूद अरशदज़ई ने बिल की मुखालिफत की। Invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. आसिफा भुट्टो को यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर तशवीश। मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। नुक्ता एतराज़ पर कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं किए जा रहे, रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद फैसला होगा। पीपल्स पार्टी ने इरसा एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम को मुस्तरद कर दिया। सेनेट में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, इरसा एक्ट में मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ सूबाई हुकूक पर हमला होगा। इस मामले पर सिंध में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। दरियाए सिंध को हम अपनी शहरक समझते हैं। सिंध में कहत साली है, हमारा गला खुश्क ना किया जाए, हमारा गला खुश्क ना किया जाए। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है, हम पानी से महरूम हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में कायम निजी रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस भी वापस ले लीं। फैसले में कहा गया, रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई गई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज़ है। सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़फ करती है। फैसले पर मिनवान अमल किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, 20 सितंबर तक इंतजार करें, देखिए आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। शेख रशीद की थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी। तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल के रूबरू 16 सितंबर को मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर पेश। जज हमायूं दिलावर ने कहा, यह केस स्पेशल जज सेंट्रल अदालत नंबर 1 को भिजवाया गया है। इस केस को 16 सितंबर के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ।